हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग डेटा स्ट्रक्चर फुल लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने लिंक लिस्ट की बात की थी कि बेसिक आइडिया दिया था कि लिंक लिस्ट क्या होती है। एक हमने एग्जांपल लिया था सिटी के टूर से और उससे हमने देखने की कोशिश की थी कि लिंक लिस्ट क्या होते हैं और किस तरीके से एड्रेस स्टोर होता है, कैसे एक स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग नोड क्रिएट करते हैं। ये सारी बातें हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो अभी इसके पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिए जो भी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लिंक लिस्ट के कुछ डिमेरिट्स की एरे के कंपैरिजन में। हम लोगों ने जब लेक्चर स्टार्ट किया था लिंक लिस्ट का तो मैंने अरेज की कुछ डिमेरिट्स बताई थी और उन डिमेरिट्स के बेसिस पे हम लोगों ने लिंक लिस्ट को पढ़ना स्टार्ट किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिंक लिस्ट का हमेशा मेरिट ही है एरे पे, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। वो सबसे पहले हम लोग इसी की बात करेंगे आज के लेक्चर में और इसके बाद डिमेरिट्स के बाद हम लोग कुछ लिंक लिस्ट के वेरिएंट्स देखेंगे इस लेक्चर में कि कौन कौन से टाइप के लिंक लिस्ट होती हैं। और उसके बाद हम लोग सिंपल दो एल्गोरिथम बनाने की कोशिश करेंगे जब किसी लिंक लिस्ट के सारे नोड्स को विजिट करना हो और अगर हमें काउंट करना हो किसी लिंक लिस्ट के सारे नोड्स के तो हम लोग ये सारी एलिमेंट्री चीजें इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए चलिए हम लोग अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। ये है वो लिंक लिस्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल में लिया था। किस तरीके से आप अपने होम से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से सिटीज़ का विजिट इस तरीके से करेंगे आप। अगर हमने उसी दिन बात की थी कि आपको याद आ रहा हो कि इतना सब कुछ लेने से बेहतर है हम लोग अपना एक सबसे सिंपल लिंक लिस्ट बनाएं। जैसे सबसे सिंपल लिंक लिस्ट बनाते हैं हम लोग। जैसे हमारे लिंक लिस्ट में सपोज करिए दो ही फील्ड हैं, एक ये एड्रेस फील्ड और एक वैल्यू फील्ड। तो सपोज करिए वैल्यू हम इंटीजर टाइप की रख रहे हैं, सपोज करिए 2 और ये नेक्स्ट का एड्रेस रख रहा है। नेक्स्ट का एड्रेस, इसका भी अपना एड्रेस होगा। सपोज करिए इस नोड का एड्रेस है 100, इस नोड का एड्रेस है 120, इसमें वैल्यू है सपोज करिए 8, ये भी अपने नेक्स्ट का एड्रेस रख रहा है। यहाँ पे सपोज करिए वैल्यू है 5 और इसका एड्रेस है 140 और ये लास्ट नोड है। अभी हम सपोज करते हैं ऐसे, यहाँ पे एड्रेस नल है, यहाँ पे अगला कोई एड्रेस नहीं। अब एक चीज़ और आती है, जैसे अगर लास्ट वाले से देखें आप, इस वाले से कंपेयर करें, तो जब आपने चलना स्टार्ट किया था तो कहाँ से स्टार्ट किया था? अपने घर से। तो पहला नोड ये जो है, पहला एड्रेस लखनऊ का, ये आपको कहाँ पे मिला था? आपके घर पे मिला था। ये एड्रेस यहाँ पे स्टोर होना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर आपकी लिंक लिस्ट को मेमोरी में आपने बना के रखा हुआ है तो इस लिंक लिस्ट का पहला एड्रेस कौन सा है ये हमें एक स्पेशल नोड बना के और हमें रखना पड़ेगा। उस नोड को, स्पेशल नोड को हम लोग स्टार्ट या हेड बोलते हैं। ये जाहिर सी बात है, एड्रेस रख रहा है तो इसका टाइप हमेशा पॉइंटर होगा और इस हेड हमेशा ये जो लिंक लिस्ट के पहले नोड को रिप्रेजेंट करेगा। ये हेड है या स्टार्ट नोड भी इसको हम लोग बोलते हैं, हेड या स्टार्ट। और यहाँ पे पहले का एड्रेस होगा, पहले का एड्रेस है 100, तो ये है। अब जैसे यहाँ पे, जैसे पहली सिटी का एड्रेस आपको आपके घर पे मिला था, उस तरीके से आप इसको समझिए। अगर कभी इस हेड नोड को, स्टार्ट नोड को या फर्स्ट नोड भी इसको हम लोग बोलते हैं, अगर इस हेड, स्टार्ट या फर्स्ट इसको हमने डिलीट कर दिया, यहाँ पे 100 एड्रेस रखा हुआ है, इस एड्रेस को डिलीट कर दिया या ये नोड डी एलोकेट हो गई, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट डी एलोकेट हो जाएगी। ये वैल्यूज स्टोर तो रहेंगी, ये एड्रेसेस भी एज इट इज वहीं रहेंगे, बट आप इसको अब ढूंढ नहीं पाएंगे इस लिंक लिस्ट के फॉर्म में, बिकॉज यहाँ पे जो सबसे पहला एड्रेस था वही खो गया है। लखनऊ सबसे पहले जाना था जिस सिटी में, वो एड्रेस आपके घर पे मिलना था, आपका घर ही खो गया है, तो आप कहाँ से सिटी का विजिट कर पाएंगे? तो ये थोड़ा सा समझने की बात है। ये हमारी एक सबसे सिंपल लिंक लिस्ट है। ऐसे करके हम लोग चीज़ों को समझते हैं। तो जैसे सबसे पहली चीज़ डिमेरिट की, अगर ये वैल्यूज़ एक लिंक एरे वर्सेस लिंक लिस्ट, हम एरे की मेरिट्स यहाँ पे डिमेरिट्स बात कर चुके हैं और या आज हम एरे की मेरिट्स और लिंक लिस्ट की डिमेरिट्स उसके बेसिस पे करेंगे कंपेयर, ठीक है। तो अगर ये वैल्यूज 285 अगर किसी सपोज करिए लिंक लिस्ट में ना रख के
एरे में रखी होती। तो कैसे रखी होती, ये एरे होती ऐसे, और इसमें वैल्यू यहाँ पे 2, 8, 5 इस तरीके से रखी होती। ये एरे की लोकेशन 1, 2, 3 ऐसे होता। ये इस एरे का नाम है सपोज करिए ए। तो अब अगर इस लिंक लिस्ट को स्टोर करने की बात करें तो हमें एक ही वैल्यू को रखने के लिए हमेशा दो एक एड्रेस भी स्टोर करना पड़ेगा और एक वैल्यू भी स्टोर करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा स्पेस जो लिंक लिस्ट है एरे के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है। एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है एड्रेसेस को स्टोर कराने के लिए हमें एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस चाहिए होगा। हर नोड के साथ उसके अगले नोड का एड्रेस भी स्टोर कराना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये है। दूसरा ये है कि सपोज करिए किसी समय आपको ये 8 को एक्सेस करना है, तो आप 8 को एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते। डायरेक्ट आपको क्या पता कि 120 लोकेशन कहाँ है और उस पर क्या वैल्यू रखी है। आप इस 8 को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आपको हमेशा हेड के थ्रू मूव करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यही एड्रेस हर समय नोन है, आपको ये एड्रेस नोन है। इसके नेक्स्ट में देखिए जाके यहाँ पे वैल्यू 2 है, इसके नेक्स्ट में जाके देखिए वैल्यू 2, ऐसे करके। जबकि एरे में डायरेक्ट एक्सेस, रैंडम एक्सेस पॉसिबल है। रैंडम एक्सेस एरे में पॉसिबल है। कैसे, अगर आपको इस 8 को एक्सेस करना है तो हमेशा सीधे सीधे आप A2 लोकेशन को एक्सेस कर लीजिए, इस तरीके से करके। इसी तरीके से लिंक लिस्ट में सर्चिंग भी थोड़ी सी स्लो होगी इस तरीके से आप करेंगे तो, क्योंकि एक वैल्यू कंपेयर होगा फिर उसके अगले एड्रेस पे जाएंगे इस तरीके से करके, और यहाँ पे अगले एड्रेस पे अगली ही वैल्यू रखी हुई है। इस तरीके से कॉन्टिग्यूअस लोकेशन में एरे स्टोर होती। तो ये कुछ छोटी सी मेरिट्स रखती है एरे लिंक लिस्ट के ऊपर, तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होंगे। अब जरा हम देखें कि आखिर ये जो एरे है एज इट इज मेमोरी में रिप्रेजेंट हो जाती है। एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो मेमोरी ब्लॉक्स एक साथ एलोकेट हो जाते हैं एरे को। लेकिन लिंक लिस्ट कैसे मेमोरी में स्टोर होगी, ये हमको देखना चाहिए कि लिंक लिस्ट मेमोरी में कैसे स्टोर होगी। आखिर ऐसे मेमोरी को आप तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में, नोड में तो मेमोरी को डिवाइड करेंगे नहीं। कुछ एड्रेसेस को रख लेंगे आप एक साथ और उसको बोलेंगे ये एक नोड का रिप्रेजेंटेटिव है दूसरे एड्रेस को। तो अगर इस सिंपल हम बात कर रहे हैं एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी या एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट या लिंक लिस्ट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, इसको बोल लीजिए। इसको एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट या मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, दोनों में से जो नाम आप समझ में आए उसको बोल लीजिए। दोनों का एक ही मतलब है। ऐसे करके क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसका ऐसे आंसर लिखेंगे। तो अगर इस सिंपल लिंक लिस्ट को आपको स्टोर कराना है तो दो फील्ड हैं। एक तो ये फील्ड जो है ये डेटा या इन्फो, और ये है एड्रेस फील्ड। एड्रेस फील्ड, ये दो फील्ड आपको चाहिए होंगे। यानी कि अगर किसी लिंक लिस्ट को मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको दो पैरेलल एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो एरे अगर आप ले लें तो मेमोरी जो है में स्टोर हो जाएगी ये लिंक लिस्ट। ये एक एरे है, इस एरे का नाम हम लोग रख लेंगे डेटा और इस एरे का नाम हम लोग रख लेंगे लिंक या एड्रेस, जो भी नाम है ये तो। और यहाँ पे सारे डेटा फील्ड्स को रख लेंगे और यहाँ पे सारे हम लोग एड्रेसेस को रख लेंगे। तो इस तरीके से ये जो लिंक लिस्ट है पूरी पूरी मेमोरी में रिप्रेजेंट हो जाएगी। जैसे ये एरे का इंडेक्स 1, 2, 3, 4, 5, उसी तरीके से इस इंडेक्स का 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके दो पैरेलल एरे हम ले लेते हैं और उसमें हम स्टोर करा लेते हैं। सपोज करिए कि ये 2 वैल्यू थी 2, और ये यहाँ पे सपोज करिए 2 आया, और एरे जो इसका एड्रेस है 2 का एड्रेस, 2 का नेक्स्ट फील्ड का 2 का एड्रेस है 100, 2 के नेक्स्ट का एड्रेस है 2 में 2 के साथ कौन सा एड्रेस एसोसिएटेड है, 2 के साथ ये एड्रेस एसोसिएटेड है 120। तो यहाँ पे हम लोग 2 के साथ एड्रेस लिखेंगे 120। उसी तरीके से 8 के साथ एड्रेस कौन सा है 140। सपोज करिए मेमोरी में 8 यहाँ है तो इसके साथ एड्रेस है इसके लिंक फील्ड का 140। और
इसी तरीके से अगर आप 8 के बाद 5 रखना चाहें तो 5 रख लीजिए। 5 के नेक्स्ट का में फील्ड में कुछ भी नहीं है, 5 के नेक्स्ट फील्ड में नल है, तो 5 के नेक्स्ट फील्ड को यहाँ भी हम नल रख लेते हैं। जैसे भी एरे में नल प्लेस करते हैं आप उस तरीके से नल को प्लेस कर लेंगे यहाँ पर। अब फिर वही सवाल है कि आखिर ये आपने रख तो दिया दो पैरेलल एरे में, एक हमको मेमोरी लोकेशन पे सेपरेट, जिसको हम नाम देंगे हेड या स्टार्ट, यहाँ पे आपको इसका एड्रेस स्टोर कराना पड़ेगा। यहाँ पे एड्रेस स्टोर होगा 100। इस 2 का एड्रेस आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 जो है 2 का एड्रेस है 100, तो 100 लोकेशन पे इस 2 का इस किसी मेमोरी लोकेशन पे ये 100 स्टोर कराना पड़ेगा एज अ पॉइंटर, ताकि हम 2 के एड्रेस को लोकेट कर पाएँ। इस तरीके से किसी भी एरे का मेमोरी लिंक लिस्ट का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन या लिंक लिस्ट का एरे रिप्रेजेंटेशन बनता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे। 3 डेटा 3 की वैल्यू क्या है, तो आप इस एरे में तो आप हमेशा बताएंगे क्या 8, डेटा 3 की वैल्यू है 8। उसी तरीके से आपसे अगर कोई ये पूछे कि लिंक 3 की वैल्यू क्या है, लिंक 3 की वैल्यू क्या है 140, तो ये आपको 140 मेमोरी लोकेशन पे लेके जाएगा। इसका ये मतलब निकल रहा है कि जो 3 है इसका नेक्स्ट एड्रेस जो है, जो भी ये नोड है इसका नेक्स्ट एड्रेस जो है 140 पे है। ऐसे आप इसको समझने के लिए समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लिंक लिस्ट के वेरिएंट्स की, कि कौन कौन से वेरिएंट्स होते हैं। वेरिएंट्स ऑफ लिंक लिस्ट, वेरिएंट्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे सिंपल वाला जो अब तक देखते आए हैं वो है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट, सिंगली लिंक्ड लिस्ट। इसमें क्या होगा, इसमें जो कोई नोड होगी सिंगली लिंक्ड लिस्ट में, इस नोड में 2 फील्ड होंगी हर नोड में, एक डेटा फील्ड होगी और दूसरी एड्रेस फील्ड होगी या लिंक फील्ड, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड का एड्रेस। ये सिंपल इतना रहता है सिंगली लिंक लिस्ट में कि हर नोड में, ये इसको एक नोड अगर हम बोलें तो हर नोड में 2 फील्ड होगी, एक तो डेटा का वैल्यू का और दूसरा नेक्स्ट नोड के एड्रेस का, जो हम लोग अब तक देखते आ रहे हैं पहले दिन से। अगर इसको बनाना हो, किसी सिंगली लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करना हो, तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये कोई नोड है, जैसा अब तक देखते आ रहे हैं वो सब सिंगली का ही एग्जाम्पल है। इस तरीके से ये इसका एड्रेस रखेगा, ये इसका एड्रेस रखेगा, ऐसे करके ये अगर कोई पहला नोड है, फर्स्ट नोड है, तो इसका एड्रेस हम किसी हेड नोड में, हेड एक नोड क्रिएट करके और हेड में हम लोग इसका एड्रेस रख लेंगे इस तरीके से। और ये लास्ट नोड है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, कोई नोड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग एड्रेस फील्ड में नल वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे इस एरो का मतलब है कि जो भी इसका एड्रेस होगा, सपोज करिए इसका एड्रेस है अगर 140, तो यहाँ पे वैल्यू 140 है। उसी तरीके से इस एरो का मतलब है कि अगर यहाँ पे इसका एड्रेस है 120, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये 120 है एड्रेस की। इसी तरीके से अगर इसका एड्रेस है 100, तो इस एरो का मतलब है कि यहाँ पे जो एड्रेस है भाई, क्योंकि मेमोरी में आप ये एरो तो लगाएंगे नहीं जाके, वहाँ पे तो कुछ ना कुछ वैल्यू ही स्टोर होगी, चाहे वैल्यू की, चाहे वो डेटा फील्ड की वैल्यू हो, चाहे वो एड्रेस फील्ड की वैल्यू हो, तो इसी तरीके से वैल्यू ही स्टोर होगी केवल। तो ऐसे करके इस तरीके से जो लिंक लिस्ट होती है इसको हम लोग बोलते हैं सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट का भी एक वेरिएंट पॉसिबल है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे यहाँ पे अगर हम एक जो ये लास्ट है वाराणसी में ये जो एड्रेस फील्ड है ये नल है, इस नल की जगह हम आपके होम का एड्रेस रख दें या लखनऊ का एड्रेस रख दें, वाराणसी में अगेन लखनऊ का एड्रेस रख दें, तो यहाँ से एक ऐसे एरो बन जाएगी वाराणसी से लखनऊ की तरफ, यानी कि वाराणसी को विजिट करने के बाद वापस कहाँ पे जाना है, आपको लखनऊ जाना है। अभी तक
वाराणसी के बाद कहाँ जाना है कुछ पता नहीं है, वाराणसी के बाद जहाँ चले जाइए। अभी इसका मतलब ये है कि वाराणसी के बाद लखनऊ जाना है इसके एड्रेस फील्ड में, तो इस टाइप के लिंक लिस्ट को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। यानी कि अगर ये सिंगली का ही वेरिएंट है, इसको हम लोग बोलेंगे सिंगली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। क्या होगा इसमें, इसमें जो ये लास्ट है, लास्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले, लास्ट वाला जो नोड है ये फर्स्ट वाले नोड को रिप्रेजेंट करने लगता है। कब करेगा, जब यहाँ पे आप नल की जगह, जो नल रखे हो यहाँ पे नल की जगह एड्रेस रख दो 100, तो इस नोड का नेक्स्ट नोड कौन सा हो जाएगा, ये पहला वाला जो है। ये ऐसे ऐसे बनाने का मतलब है सर्कुलर, इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक सर्कल फॉर्म होने लगा। आप एक साइकिल के अंदर हैं, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले और फिर चलते चलते यहीं पे पहुँच गए। 100 एड्रेस से चले थे और फिर वापस 100 एड्रेस पे पहुँच गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में किसी भी जो नेक्स्ट फील्ड होगा वो किसी नोड का वो नल नहीं होगा, वो सीधे सीधे नेक्स्ट का एड्रेस रखेगा, और जो लास्ट नोड होगा उसका नेक्स्ट कौन है, लास्ट का नेक्स्ट कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट नोड को फिर से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वेरिएंट इसका, ये है डबली लिंक्ड लिस्ट। डबली लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, जैसे सिंगली लिंक्ड लिस्ट में एक डेटा है और एक एड्रेस है। डबली लिंक्ड लिस्ट में 2 एड्रेसेस होंगे। हर नोड अपने एड्रेस के साथ साथ, ये ऐसे हम यहाँ पे एड्रेस ऑफ प्रीवियस और यहाँ पे एड्रेस ऑफ नेक्स्ट और ये डेटा, ये मैंने अपने आसानी के लिए बनाया है कि इधर से ऐसे एरो हम खींच देंगे, इधर से ऐसे एरो खींच देंगे। जरूरी नहीं है कि यही फील्ड एड्रेस हो, ये आप यहाँ डेटा रख सकते हैं, दोनों एड्रेस एक तरफ भी रख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं, बस ये केवल रिप्रेजेंटेशन है। एक नोड जो होगा डबली लिंक लिस्ट में, एक नोड ऐसा दिखाई देगा कि 2 एड्रेस और एक डेटा। कैसे बनेगा, जैसे अगर आप डबली लिंक लिस्ट बनाने की बात करो तो सपोज करो ये फर्स्ट नोड है और यहाँ पे इस नोड का एड्रेस है 100, ये इसका नेक्स्ट नोड है और इस नोड का एड्रेस है 120, और सपोज करिए ये एक नोड है, इसका एड्रेस है 140। तो इसका एड्रेस एक हेड बना के हमने, हेड बना के इसका एड्रेस हमने स्टोर कराया है जो कि है 100। अब इसके नेक्स्ट का एड्रेस, इस नोड का नेक्स्ट नोड है ये, तो यहाँ पे एड्रेस होगा 120। अब यहाँ पे अगर हम प्रीवियस, ये प्रीवियस का एड्रेस रख रहा है तो इसके प्रीवियस में वैल्यू है 100, यानी कि यहाँ पे जो ये रखेगा इस वाले अपने पीछे वाले नोड का एड्रेस, सिमिलरली इसका नेक्स्ट है ये 140, तो यहाँ पे ये वैल्यू रखेगा 140, और इस नोड का प्रीवियस नोड है ये, तो यहाँ पे ये वैल्यू रखेगा 120। हर नोड अपने नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों का एड्रेस रखती है, इसीलिए दोनों तरफ ये एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। इस डबली लिंक लिस्ट कहने का मतलब है, अच्छा पहले अभी बता रहे हैं, पहले ये देख लें जरा, इस नोड का नेक्स्ट नोड कोई भी नहीं है तो यहाँ पे हम लोग नल रख देंगे, और इस नोड का प्रीवियस नोड कोई भी नहीं है तो यहाँ पे भी हम लोग नल रख देंगे। ऐसे करने का मतलब है नल। डबली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दोनों ही डायरेक्शंस में मूवमेंट पॉसिबल है। एक बार आप यहाँ पे हो और यहाँ से यहाँ चले गए तो इसके प्रीवियस का एड्रेस यूज करके फिर से वापस यहाँ जा सकते हो। लेकिन सिंगली लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें, सिंगली लिंक लिस्ट, तो यहाँ पे हैं आप और अगर यहाँ आ गए, इस नोड से इस नोड पे आ गए, तो पीछे इस वाली नोड के पास पीछे वाले नोड का एड्रेस तो है ही नहीं, तो आप पीछे जाएंगे कैसे? तो पीछे जाने का रास्ता नहीं है, आप ऐसा समझिए।
तो इसलिए उसको सिंगली बोल रहे थे। लेकिन डबली लिंक लिस्ट में आप फॉरवर्ड के साथ साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हो कि किसी एक नोड से दूसरे नोड पे गए तो उसके बाद फिर से प्रीवियस नोड पे आप जा सकते हो, इसीलिए इसको डबली लिंक लिस्ट बोला जाता है, ऐसे ये रिप्रेजेंट होता है। इसका नेक्स्ट वेरिएंट जो है वो है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। अब ये डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट जैसे सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट था वैसे डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब अगर इस नोड का के नेक्स्ट फील्ड में हम इस नोड का एड्रेस रखें तो ये कुछ ऐसा बन के आएगा कि ये इसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं एड्रेस क्या 100 एड्रेस का मतलब है कि इसका एड्रेस ये, और फिर इसके अगर ये इसका नेक्स्ट है, अगर ये फर्स्ट नोड इस नोड का या 100 एड्रेस वाली नोड इस लास्ट वाले नोड का एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसका प्रीवियस नोड कौन सा होगा ये, तो यहाँ पे हम एड्रेस लिख देंगे 140। तो यानी कि ये जो है इसके एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी। तो ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट कि पहले नोड के प्रीवियस में लास्ट नोड का एड्रेस और लास्ट नोड के नेक्स्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस। इस तरीके से इसमें हम ये डबल साइकिल फॉर्म हो गई, आप किधर से भी किधर जा सकते हो, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो ये थे लिंक लिस्ट के वेरिएंट्स। अब हम लोग जरा कुछ छोटे एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमको करके देखने चाहिए कि कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं लिंक लिस्ट पे। जैसे आप लिंक लिस्ट बनाए हैं कोई और सपोज करिए उस लिंक लिस्ट को आप हर नोड को विजिट करना चाहते हैं। सिंपल जो एल्गोरिथम हम फॉर्म कर रहे हैं, विजिटिंग ईच नोड ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट। अच्छा, जो भी हम एल्गोरिथम अभी लिख रहे हैं ये सिंगली लिंक लिस्ट का लिख रहे हैं, आप लोग इसके बेसिस पे डबली या डबली सर्कुलर का लिखने की कोशिश करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश। इतना इजी है ये सब कि आप तुरंत समझ जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से आपको। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये लिंक लिस्ट है, ये बना लेते हैं साइड में, लिखने में आसानी रहेगी एल्गोरिथम। जैसे सपोज करिए ये है हेड जो फर्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा और ये इस तरीके से सिंगली लिंक लिस्ट है, ऐसे हम बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एड्रेस होगा इस नोड का 100, सपोज करिए इसका एड्रेस है, तो यहाँ पे एड्रेस होगा 100। इसका अगर 125 है तो यहाँ पे होगा 125, यहाँ पे अगर 145 है तो यहाँ पे होगा 145। अब हमें हर नोड को विजिट करना है, इस लिंक लिस्ट के नोड को विजिट करना है, तो कैसे करें? अगर जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, अगर आप विजिट करना स्टार्ट करें हेड नोड का एड्रेस, ये हेड ही है जो वैल्यू आपको गिवन रहेगी। अगर आप यहाँ पे जाते हैं हेड पे और यहीं पे नल मिल जाए, जैसे यहाँ पे अभी तो 100 दिया हुआ है, अगर 100 ना लिख के नल होता तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी इस लिंक लिस्ट में एक भी नोड क्रिएट नहीं हुई है, आगे कोई भी नोड नहीं है, केवल हेड नोड ही एग्जिस्ट करती है और बाकी कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आप लिखेंगे ऐसे, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इफ हेड इक्वल्स टू नल, अगर हेड में हो जाए वैल्यू नल, इसका क्या मतलब है? देन रिटर्न। देन आप अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप रिटर्न आ जाओ, यहाँ से बाहर आ जाओ, लिस्ट इज एम्प्टी, और मैसेज प्रिंट करा लो इधर आके कि लिस्ट इज एम्प्टी। अदरवाइज अगर ये सही नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं है तब क्या करना चाहिए हमें? एक हमको पॉइंटर लेंगे, हम एक पॉइंटर लेंगे PTR। अब इसी PTR को हम चेक करेंगे कि जब तक इस लिंक लिस्ट में हर
नोड पे जाना है तो जब तक पीटीआर में यहाँ पे देखिए नल आ गया, यहाँ पे नल जैसे आया वैसे ही इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट खत्म हो गई। तो जब तक पीटीआर में नल नहीं आ जाता है, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, अगर ये ट्रू होगा तब तो ऐसे करके रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज हम लिखेंगे वाइल पीटीआर जब तक इस पॉइंटर में नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक पीटीआर में नल नहीं आ जाता तब तक हम क्या करेंगे, पीटीआर को पीटीआर के नेक्स्ट पे हम लोग भेजेंगे, पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर नेक्स्ट। ठीक है, कैसे कैसे काम करेगा, सपोज करिए आप यहाँ पे आए, हेड में नल नहीं है तो ये वाली लाइन तो चलेगी नहीं, ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, तो ये रिटर्न नहीं होगा, तो सीधे सीधे यहाँ आ जाएंगे हम लोग वाइल लूप पे, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल। अभी पीटीआर जो है सबसे पहले पीटीआर हेड नोड को रिप्रेजेंट करेगा, हेड नोड को, तो हेड नोड में नल नहीं है तो पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, पीटीआर में नल नहीं है तो पीटीआर को कहाँ भेज दें, पीटीआर के नेक्स्ट पे। अब पीटीआर में वैल्यू आई 100, 100 का मतलब है पीटीआर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 एड्रेस की वैल्यू है, इसका मतलब है कि फर्स्ट इस नोड को रिप्रेजेंट करना है। इसके नेक्स्ट में क्या है 125, सबसे पहले पीटीआर की वैल्यू है 100 और उसके बाद अब पीटीआर की वैल्यू हो जाएगी कितनी 125, फिर से व्हाइल लूप चलेगा, पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू है, पीटीआर में 125 नल नहीं है तो पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर नेक्स्ट, पीटीआर 125 का नेक्स्ट 145, पीटीआर इक्वल्स टू 145 वैल्यू हुई। अब 1 पीटीआर इक्वल्स टू 145 हुआ तो पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल है, ठीक है, तो पीटीआर को पीटीआर नेक्स्ट पे भेजो, पीटीआर को पीटीआर नेक्स्ट पे भेजने का मतलब है कि 145 का नेक्स्ट क्या है, पीटीआर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे नल। तो जैसे ही पीटीआर में नल आया और ये चेक करेगा आप जाके यहाँ पे कि व्हाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पीटीआर में नल आ चुका है, पीटीआर में नल आ चुका है, तो ये एल्गोरिथम यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी और आप इस तरीके से इस लिंक लिस्ट के हर नोड को विजिट कर चुके होंगे। इसी तरीके से आप सिंपल, ये तो विजिट करने का था, एक कोई दे दे आपसे कि किसी लिंक लिस्ट में, अब आप, मैं अभी बता दे रहा हूँ सिंगली लिंक लिस्ट के एग्जांपल्स लेके, और आप इसको डबली लिंक लिस्ट या डबली सर्कुलर के एल्गोरिथम लिखने की कोशिश करेंगे। काउंटिंग द नोड्स, कोई ये आपसे पूछ ले कि किसी गिवन लिंक लिस्ट में कितने नोड्स हैं ये काउंट करो, सिंपल हमको नोड्स को काउंट करना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले आप यहाँ से समझते भी चलें, एक हम लिंक लिस्ट भी ले लेते हैं छोटी सी, सपोज करिए ये लिंक लिस्ट है, इसका ये हेड है, ये हेड में इसका एड्रेस और ये इसका नेक्स्ट है, ये इसका नेक्स्ट है, ऐसे हमको काउंट करना है कि इस लिंक लिस्ट में कितने नोड्स हैं। ये सपोज करिए एड्रेस है 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, ये 125, तो यहाँ पे आ जाएगा 125, ये एड्रेस है 135, तो यहाँ पे आ जाएगा 135, इसका कोई नेक्स्ट नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा नल। इस तरीके से लिंक लिस्ट हमने दी है और इसी को, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, सबसे पहला स्टेप होगा कि आप एक काउंट नाम का वेरिएबल लीजिए और काउंट को इनिशियलाइज कर दीजिए 0 से। जब भी हम किसी नोड पे पहुंचेंगे तो काउंट को बढ़ा लेंगे और जैसे एग्जिट करेंगे वैसे एग्जिट कर देंगे, ठीक है। इफ अगर हेड नोड में नल हो, इफ हेड इक्वल्स टू नल, अगर हेड में नल हो तो हमको क्या करना चाहिए, देन हेड में नल है, देन मैसेज प्रिंट करा लो, प्रिंट हेड में नल, यानी यहाँ पे नल है, इसका मतलब है कि आगे कोई भी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट या कोई भी लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हेड में नल होने का मतलब ये है कि हमको प्रिंट कराना चाहिए, प्रिंट लिस्ट इज एम्प्टी और काउंट इक्वल्स टू 0, हम जो लिए हैं वो 0 ही रह जाएगा क्योंकि एक भी नोड नहीं है उस सिचुएशन में। अदरवाइज अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या हो,
PTR इक्वल्स टू, PTR एक हम पॉइंटर ले लें, PTR इक्वल्स टू और दे दें हम हेड, PTR इक्वल्स टू कर दें हेड, हेड में क्या वैल्यू है 100, यानी PTR में आ गया अभी कितना, PTR इक्वल्स टू हो गया 100, PTR इक्वल्स टू हेड, और उसके बाद कंडीशन लगा दें व्हाइल, सिंपल जो लास्ट वाला था हमने लिखा उसी में बस ये केवल काउंट और ये ऐड कर देना है, बाकी हो गया। व्हाइल PTR, जब तक PTR में नल ना आ जाए, नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक PTR में नल ना आ जाए तब तक क्या करें हम लोग, PTR को PTR नेक्स्ट पे भेजें, व्हाइल PTR नॉट इक्वल्स टू PTR नल, तो काउंट को बढ़ा लें हम, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 कर लें और PTR इक्वल्स टू PTR नेक्स्ट, नेक्स्ट पे लेके चले जाएं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम ये व्हाइल लूप जब खत्म हो तो ऐसा करा लें, प्रिंट काउंट कितना हुआ है, काउंट की वैल्यू प्रिंट करा लें और उसके बाद एंड एल्गोरिथम। अब देखें कैसे चल रहा है ये सपोज करिए यहाँ पे आया PTR इक्वल्स टू हेड, PTR में एड्रेस आ गया 100, यानी कि PTR इस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। PTR नॉट इक्वल्स टू नल, PTR में 100 है, इसका मतलब नल नहीं है, तो काउंट इक्वल्स टू, काउंट की वैल्यू हो जाएगी काउंट इक्वल्स टू 0 + 1 यानी कि 1, और PTR इक्वल्स टू PTR नेक्स्ट, PTR में अभी 100 है तो PTR अब कहाँ पे चला जाएगा, PTR के नेक्स्ट में वैल्यू है 125, तो 125 पे, यानी कि PTR यहाँ आ गया। फिर से PTR नल है नहीं है, तो काउंट में काउंट +1 यानी कि 1 + 1 यानी कि कितने नोड्स हो गए 2, और PTR को PTR के नेक्स्ट पे, PTR में वैल्यू है 125, इसका नेक्स्ट की वैल्यू है 135, तो जब PTR की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 135, तो व्हाइल PTR नॉट इक्वल्स टू नल, तो PTR में नल है क्या, नहीं, PTR 1 में 135 है, PTR में 135 है तो काउंट को फिर से बढ़ाओ, 2 + 1 = 3, और PTR को PTR के नेक्स्ट पे, अब PTR में 135 है, इसका नेक्स्ट फील्ड क्या है नल, तो PTR इक्वल्स टू क्या हो गया नल। अब आओ PTR नॉट इक्वल्स टू नल, ये कंडीशन ट्रू हो गई, PTR में नल आ गया, ठीक है, सॉरी फॉल्स हो गई ये कंडीशन, PTR में नल आ गया, ठीक है। तो अब हम ये व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा ये पूरा का पूरा, तो अब ये कुछ भी नहीं चलेगा, तो अब बाहर आके हम काउंट प्रिंट करा लेंगे, काउंट प्रिंट करा लेंगे तो क्या आएगा, काउंट की वैल्यू फाइनल, काउंट की फाइनल वैल्यू आई 3। इस तरीके से हम लोग ये एल्गोरिथम्स को लिख सकते हैं, जो भी एलिमेंट्री एल्गोरिथम। अब आपका टास्क ये है कि आप ये डबली और सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए अगर ये काउंट करना हो तो कैसे क्या कंडीशन लगाएंगे, किस तरीके से करेंगे, ये आप करेंगे, और करके वहाँ पे अपना आंसर आप अगर आप बना लेते हैं तो आप आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, और भी कुछ एल्गोरिथम्स हम लेके और जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं लिंक लिस्ट पे, और तब तक के लिए बाय।